एक सेकंड को इमेजिन कीजिए कि आपकी कोई छोटी बहन है, वो किसी कार में फंसी हुई है और चारों तरफ से अनजान लोग उस पर गोलियां चला रहे हैं। वो बेचारी चिल्ला रही है, मदद की भीख मांग रही है कि मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, बचा लो। और लोग उस पर गोलियां चलाए जा रहे हैं। तो क्या बीतेगी उसके परिवार वालों पे, क्या बीतेगी उसके भाइयों बहनों पे, रिश्तेदारों पे, जो एक्चुअली जब वो इंसिडेंट उसके साथ हो रहा है, उस पर गोलियां चल रही है और वो सुन रहे हैं पर वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो उस पे क्या बीतेगी। ये एक्चुअली में घटना घटी थी, जो एक छोटी सी 5 साल की छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची थी, हिंद रजा, जिसका नाम था, 2018 में गाजा में जन्मी थी। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका एके, लेकर आया हूं द वॉइस ऑफ हिंद रजा। इसके ऊपर से पूरा पर्दा जिस पे डालने की कोशिश करी गई थी, जिस पर से आज हम पर्दा हटाएंगे। तो ये कहानी है हिंद रजा के बारे में, जो 29 जनवरी 2024 के दिन, जब आपका गाजा का और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा था, तब अपनी फैमिली के साथ बच के भाग रहे थे एक कार में, और उनके पीछे एक इजरायली टैंक पड़ा था जो उन पे लगातार कंटिन्यूअसली फायरिंग करे जा रहा था। उनकी कार में उनकी फैमिली मेंबर्स में उस टाइम उनके अंकल थे, उनकी आंट थी, उनकी 5 कजन्स थी और आपकी हिंद रजा थी, जिसकी उम्र उस टाइम मात्र 5 साल थी। तो क्या हुआ था कि जब उन्होंने टैंक से गोलियां चलानी चालू करी, तो उनके अंकल, उनकी आंट दोनों मारे गए, उनके 4 कजन्स और मारे गए, सिर्फ जिंदा बची लायान और हिंद रजा। अब ये पल था कि आपकी हिंद रजा और लायान अकेली उस कार में जिंदा थी और गोलियां चलाई जा रही थी लगातार। लायान ने सबसे पहले पीआरसीएस को कॉल मिलाया अपनी हेल्प के लिए। पीआरसीएस आपकी फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जो एक ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी है, लोगों की हेल्प के लिए जानी जाती है, उनको कॉल मिलाया। लायान ने बोला कि हम पे गोलियां चलाई जा रही हैं, हमको मारने की कोशिश करी जा रही है, हमको बचा लो। और उनकी चीखों के साथ, गोलियों की धड़धड़ाहट के साथ अचानक से कॉल कट जाती है। कॉल कटते ही फिर आपके पीआरसीएस की तरफ से कॉल बैक किया जाता है। तब हिंद रजा कॉल उठाती है। वो छोटी सी नन्ही सी सहमी हुई बच्ची फिर कहती है कि सब लोग मारे जा चुके हैं, मैं अकेली बची हूं, मैं इंजर्ड हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लो, मुझे भूख लग रही है, मुझे बचा लो, और सब लोग मारे जा चुके हैं, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे बचा लो। और यही कॉल 3 घंटे तक चलती रही, उस बच्ची को शांत करने के लिए। उस पीआरसीएस की जिस महिला के साथ वहां कांटेक्ट में चल रहा था, बातचीत हो जा रही थी, उस डिस्पैचर के साथ, वो बार बार उसको कुरान पढ़ के सुना रही थी, ताकि वो बच्ची शांत हो जाए, थोड़ा सहमी हुई है तो उससे बच जाए, थोड़ा शांत हो जाए, ताकि हम उसकी तरफ हेल्प भेज सकें। और ये 3 घंटे की वॉइस कॉल के बाद अचानक कॉल कट जाती है। और ये वो वक्त था जब आपकी हिंद रजा भी शांत हो चुकी थी। अब आती है रेस्क्यू की बारी। पीआरसीएस अपनी एक एम्बुलेंस को भेजते हैं, जिसमें 2 पैरामेडिक्स जो हेल्प के लिए पहुंचे थे उस टाइम वहां पे हिंद रजा के लिए। उनको पता नहीं था कि हिंद रजा अब शांत हो चुकी है। तो जब वो लोग वहां पहुंचे, तो इजरायली टैंक ने उन पे भी अपने टैंक से फायरिंग स्टार्ट कर दी और वो दोनों पैरामेडिक्स भी मौत के घाट उतार दिए गए। अब वहां पे चारों तरफ सन्नाटा हो चुका था, जितने वहां लोग थे सब लोग शांत हो चुके थे। 12 दिन बाद उनको रेस्क्यू करा जाता है, उनकी बॉडीज को निकाला जाता है। तब देखा जाता है कि 6 फैमिली मेंबर्स, उसके साथ एक हिंद रजा, हमारी छोटी सी मासूम सी बच्ची, और 2 पैरामेडिक्स, इन सबकी बॉडीज को वहां से कवर करा जाता है। और जब इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं, वो बताते हैं कि कार के ऊपर 300 से ज्यादा बुलेट्स फायर की गई थी। अब आती है मूवी की बारी। द वॉइस ऑफ हिंद रजा के नाम से एक मूवी बनाई गई, जो दुनिया भर में रिलीज करी गई है और काफी ज्यादा प्रचलित भी हुई है। यहां तक कि इसको 2026 में ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इंडिया में इसकी रिलीज रोक दी गई है, ये कह के कि ये जो मूवी है, ये इंडिया और इजराइल के रिश्ते के बीच में बाधा डाल सकता है, थोड़ी अनबन पैदा कर सकता है। ये बोल के इस मूवी की रिलीज इंडिया में अभी रोक दी गई है फिलहाल के लिए। ये मूवी इतनी ज्यादा प्रचलित हुई थी अपने टाइम पे कि इसको वेनिस फिल्म फेस्टिवल में 23 मिनट से ज्यादा स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। लोगों ने इसके सम्मान में स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। बहुत ज्यादा इसको प्रशंसा मिली है, बहुत ज्यादा तारीफ मिली है, क्योंकि इसमें जो रियल ऑडियो यूज करी गई है, जो इसमें कहानी दिखाई गई है, वो सच में दिल दहला देने वाली और दिल को छू जाने वाली एक मासूम सी बच्ची की कहानी है। तो ये थी आपकी द वॉइस ऑफ हिंद रजा के बारे में सारा अपडेट, जिसके हम ऊपर से पूरा पर्दा आज हमने हटा दिया है। ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए, जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।